मित्रों, ये सूचना जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सूचना है बालवाड़ी में भर्ती 2026 नई भर्ती है, अनेक पदों पर भर्ती है। लेकिन ये जो भर्ती आई है ना, इस भर्ती में केवल उन्होंने एक सूचना दी है और आप लोग ये बता रहे थे कि सर ये भर्तियाँ कब आएगी? तो मैंने आपको कहा था कि ईसीसीई डिप्लोमा के तहत जो है भर्तियाँ आना शुरू हो चुकी है और मैं आप लोगों को इसका प्रूफ़ दे रहा हूँ कि ये भर्तियाँ आ रही है। ठीक है? और ये मैंने आपको बताया भी था कि ये भर्तियाँ जो है यूपी के अंतर्गत जो है आना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो उस भर्ती के लिए मैं आपको एक प्रूफ़ दे रहा हूँ कि आपको ये भर्ती जाननी चाहिए। यहाँ पर देखो ये भर्ती है, यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञप्ति जनपद के परिषदीय विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनवाड़ी बाल वाटिका केंद्रों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 128 ईसीसीई एजुकेटर के पद पर चयन हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए सेवा योजन पोर्टल पर फर्म गोदावरी फार्म्स एंड सर्विसेज द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। एक बार बताओ साथियों, मैंने आपसे कहा था कि ये जो भर्तियां आएगी ये आउटसोर्सिंग एजेंसी से होगी, यानी कोई ऐसी एजेंसी होगी जो इन भर्तियों को करवा रही होगी। ये देखो आपके सामने ये प्रूफ है और ये ऑथेंटिक ही मान के चलना, मैंने आपको बता दिया था। इसी तरह से राजस्थान में अगर होता है तो जितने भी लोग बता रहे हैं ना कि इतनी बड़ी भर्ती आने वाली है, इतनी बड़ी भर्ती आने वाली, अगर ऐसी भर्ती आई और इस तरह से भर्ती आई तो एक तरह से हमारे साथ खिलवाड़ होगा, बहुत गजब की बेईमानी होगी, ये मान के चलिए आप। तो ये गलत है। ये निर्धारित योग्यताधारी इच्छुक अभ्यर्थी सेवायोजन पोर्टल पर, ये रहा यहाँ पर www.sevayojan.up.nic.in, ये वेबसाइट दी है इन्होंने। तो जितने भी यूपी के बंदे हैं इस वेबसाइट पर जाकर के अपने पोर्टल पर चेक करें कहाँ कहाँ पर ये वैकेंसी है। तो जो कहा जा रहा था कि ईसीसी ही जो डिप्लोमाधारी है उनको बाल वाटिका में लगाया जाएगा, तो ये भर्ती यहाँ पर निकाली गई है भाई। ठीक है, तो दिनांक 10/6/2026 से 7 दिन तक आवेदन कर सकते हैं। उक्त पद हेतु कोई ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इन्होंने ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार करने की बात कही है। तो आप इस वेबसाइट पर जाइए और ये ऑनलाइन आवेदन कीजिए साथियों। तो ये कहां से आई है वैकेंसी? कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली से, चंदौली यूपी में पड़ता है, तो ये यूपी से ये वैकेंसी है भाई। तो मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ये कान खोल के ढंग से सुन लीजिए कि जो वैकेंसीज आ रही है ना, ये बालवाड़ी या बाल वाटिका, ये जिसमें भी वैकेंसी आ रही है ईसीसी ही डिप्लोमा के तहत, ये सारी वैकेंसीज इस तरह से आ रही है। कोई अलग ही फर्म को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है और वो फर्म जो है इनको नियुक्त कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये तो गलत है। अब आप बताइए कि क्या इस तरह से वैकेंसी आना सही है? तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात मानिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इस तरह की वैकेंसी नहीं आनी चाहिए। मैं इस बात को खंडित करता हूं कि वैकेंसीज परमानेंट होनी चाहिए, परमानेंट वैकेंसी होनी चाहिए, परमानेंट जॉब होनी चाहिए। इस तरह से आप आउटसोर्स गोदावरी फार्म्स एंड सर्विसेज द्वारा विज्ञापित, यानी कि दूसरी किसी कंपनी को देकर के आप ये विज्ञापन दे रहे हैं, तो ये तो मतलब बेरोजगारों के साथ अन्याय है। इस तरह से राजस्थान में अगर इस तरह से भर्ती आती है तो इसका खंडित हम लोग करते हैं, इसको नहीं मानते हैं। तो साथियों, आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है? क्या इस तरह से भर्ती आना चाहिए जो यहाँ पर भर्ती आई है? आएगी तो सही भर्ती, क्योंकि यूपी के अंदर इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो यूपी के अंदर जब हो चुके हैं तो राजस्थान में भी होंगे, एमपी में होंगे, सब जगह होंगे ये भर्तियां चलेगी। लेकिन उसने डिप्लोमा दिया है ईसीसीई, तो ये डिप्लोमा इसी नाम से अगर जाना जाता है तो फिर आप ये तैयार रहिए कि ईसीसी ही डिप्लोमा ही करें। ठीक है, और अलग नाम से अगर ये डिप्लोमा हो रहा है तो शायद गवर्नमेंट माने ना माने, ये आपके ऊपर है। ठीक है साथियों, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी बहुत, शायद राजस्थान में बहुत ज़्यादा हवा बनाया जा रहा है ईसीसी ही डिप्लोमा को लेकर के। ये देख लो, ये सच्चाई है आपके सामने। और इस तरह की सच्चाई तो भैया मतलब हम लोग जो है कबूल या इसको नहीं मानेंगे। ठीक है साथियों, तो निश्चित रूप से आपको ये सूचना सही लगी होगी कि इस तरह की नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।